कैसी रही आपकी शादी? बढ़िया मस्त। इसके नीचे ही दूल्हे को नहलाया जाता है। अब फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से। ओ माय गॉड, ये लाइटनिंग। ओहो, तैयार भी हो गए नए सूट पहन के। और एक टाइम में हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी कि हम 15 लोग थे। ये तो उनके अपने थॉट्स है कि वो हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को। हे भगवान, हे भगवान, जितना मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाएगी उतना ज़्यादा बारिश बढ़ रही है। दिखा भी देता हूँ मैं आपको कैसे होते हैं कूलर। कहीं भीग ना जाए आपकी मेहनत, तो कीड़े लग जाएंगे इसमें अगर भीग गया तो। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज के व्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा ही, क्योंकि सुबह लेट उठे, शादी से थक गए थे थोड़ा नाच नाच के। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है दिन को, मतलब अभी मैं जा रहा हूँ खेत की ओर। आज मैं घास के लिए नहीं गया, वैसे तो वही रूटीन रहती है सुबह घास के लिए जाना। आज मैं नहीं गया, अभी जा रहा हूँ दिन के टाइम में कुलत लाने। अब कुलत की कटाई भी शुरू हो गई है, तो वो लाने हैं। और आज के दिन ही हमें मामा जाना है। हमें उस जगह पे जाना है जहाँ पे मेरे भी मावड़े है, मतलब मेरे मम्मी का जहाँ पे मायका है, वहीं पर ही हमें भी मामा जाना है। खेत में है बड़ी मम्मी और निशा दीदी। निशा दीदी घर आए हैं जैसा कि मैंने बताया था, और वो हेल्प कर रहे हैं। इतनी बहनों का यही फ़ायदा है, फ़ायदा भी कह सकते हो। ये तो उनके अपने थॉट्स है कि वो हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को बारी बारी आके। उन्हें पता है शादी पे बहुत सारे काम हैं, और हमारी माताएं भी अब बुज़ुर्ग हो रही हैं, तो उनसे इतना काम होता भी नहीं है। और एक टाइम में हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी कि हम 15 लोग थे। तब के अपने चैलेंजेस थे। चैलेंजेस मतलब कि किस तरह से शादियां करवानी है, ये सब वो सब। तो आज के टाइम में बहनें हमारी हेल्प कर रही है। कुसुम दीदी और कल्पना दीदी भी कुछ दिनों से आ जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली में भी शादी है। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं खेत की तरफ, कुलत लाते हैं और फिर तैयार भी होना है। 4 बजे के आसपास हमें निकलना है। पहाड़ी शादी में एक दिन स्पेशल होता है मामा के लिए ही, पूरा सब कुछ उसी दिन मामा के द्वारा ही होगा। कुछ रस्में होती है वो मामा के द्वारा ही की जाती है। मतलब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मैं भी मामा लगता हूँ उस लड़के का जिसकी शादी हो रही है। तो वो तो आगे आगे आपको सब कुछ दिख जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं खेत। अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत में। अब जैसे शादी का सीज़न चला है तो अब शादियाँ ही शादियाँ लगातार। तो बड़ी मम्मी भी शादी से वापस आ गए थे। अभी बड़ी मम्मी कुलत काट रहे हैं और निशा दीदी गए पेड़ में। निशा दीदी सबसे पहले एक्सपर्ट थे पेड़ में चढ़ने वाले। पहले तो हमारे क्यार में भी बहुत बड़े बड़े बादाम के पेड़ थे, तो उसमें तो फिर जाना मुश्किल ही होता था, सिर्फ निशा दीदी थे जो जाते थे। और अभी भी वो पेड़ में ही चढ़े हैं। ये देखो, ये यहाँ पे निशा दीदी पेड़ में गए हैं दालें निकालने। ये पेड़ भी बेचारे बादाम भी देंगे, दालें भी देंगे, सब कुछ यही दे रहे हैं। और घर से भी कॉल आई है, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं हमारे भांजे। दो जी बैग बादाम तोड़ रहे हैं। बादाम तोड़ रहे हैं जी, बादाम तोड़ रहे हैं यार मामू के। बादाम फुल निकाल दी राजमा। और यहाँ देखो कितनी सारी निकाल दी, ये भी, और ये भी फुल है। अब तो इसमें आएगी भी नहीं है एक बैग ये। इधर ये कुलत रखे हैं काट के, पर इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, पर ले जाने तो पड़ेंगे घर। वो बड़ी मम्मी काट रहे हैं। हेलो बड़ी मम्मी, कैसी रही शादी आपकी? मस्त है। आपकी तो नहीं, मतलब जहाँ आप गए थे। मस्त रही? खाने पीने का मजा लिया? अभी भी यहाँ पे बहुत सारी रहती है निकालने के लिए दालें। ये देखो पेड़ में ऊपर ऊपर तक गई है। ये वाली जो दालें है अभी हरी है, जो सूखी है वो निकाल दी है। लास्ट में देखते हैं ज़रा कितने किलो होती है। अब मैं भी कुछ टाइम के लिए निकालता हूँ जब तक मेरा भारा लगता है। ये दालें कुलत जो होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं किडनी स्टोन के लिए। इसका जो सूप बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सर्दियों में इसको बहुत यूज़ करते हैं, खांसी ज़ुकाम के लिए भी। कुछ इस तरह की फलियाँ होती है कुलत की। ये देखो पक चुके हैं ना, तो खुलने लग गए हैं। दिखा भी देता हूँ मैं आपको कैसे होते हैं कुलत। ये देखो ऐसे होते हैं, हॉर्स ग्राम बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो कुछ इस तरह के होते हैं दाने इसके। और इधर बच्चे कुचे कद्दू, ये देखो कैसे खाए चूहे ने। चूहे के भी मज़े हो गए। कद्दू खा लो, ओहो सड़ भी गया है। तो
इसे फेंक वैसे ही, ये भी खाया है और इधर भी देखो खाए है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ हमारा होता था वो होते थे कुलत। इस बार सबसे ज़्यादा होगी राजमा, क्योंकि कुलत भी कम शमी लगे हैं। पहले मैंने जो परिवार की बात की 15 लोग थे, अब हम बच चुके हैं 2 2 4, मधु दीदी भी चले जाएगी 5 3 8 लोग। बाकी बहनों की शादी होगी, एक भाभी आए और एक विया। छोटे के लाए बड़ी करो जी बड़ी। ये देखो दीदी को कितना कुछ चिपका है, कूड़ा काड़ा पूरा सूट और कोटी, और ये दीदी ने उठा लिया है। अब मैं भी उठाता हूँ भारा। चलते अब घर की ओर, फिर करते हैं लंच, फिर नहाते धोते हैं और तैयार होते हैं शादी के लिए। घर से मैक्सिमम मेंबर जाएंगे शादी के लिए, बस बड़े पापा और बड़ी मम्मी रहेंगे घर में, और निशा दीदी आए हैं घर में। फिर गाय है, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। ये रख लिया है मैंने यहाँ पे भारा खोल के, ये हमारा, तो इसे रखते हैं यहाँ पे। अगर बारिश हुई तो इसे साइड भी करना पड़ सकता है। मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, बारिश भी आ सकती है, तो मम्मी लग गए हैं इकट्ठे करने जितनी भी दालें निकाली थी धूप के लिए। पहले इकट्ठे करने था ना, ये कहीं भीग ना जाए आपकी मेहनत, तो कीड़े लग जाएंगे इसमें अगर भीग गया तो। यहाँ पे अपने माश, और इधर हो रहा है घर में आज कलर, तो सामान देखो बाहर निकाल के रखा है। कुछ दिन में यहाँ पे भी पूरा कलर हो जाएगा। आज कोई वेदर फोरकास्ट भी नहीं था, लेकिन बारिश शुरू हो गई है भाई, और हमने तो सब कुछ बाहर निकाला था सामान, उसके ऊपर तिरपाल डाल दिया है। और उधर तो बर्फ़बारी शुरू हो गई है, और इधर अभी बारिश है, और वहाँ बीच में बादल भी नहीं है, और इस साइड को बादल अच्छे खासे हैं। और इधर तो देखो पानी भी इकट्ठा हो गया तिरपाल के ऊपर। अचानक से ही बारिश आ गई, सोचा नहीं था कि आज बारिश होगी, और हवा के साथ तो और ज़्यादा तेज़ आ रही है। और मधु दीदी तो तैयार हो गए हैं, मुझे भी बस कपड़े पहनने हैं। हम वेट कर रहे हैं बाजे वालों का, वो आएंगे यहाँ पे, उनका थोड़ा लंच होगा, उनकी पूजा होगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ से मामे। तो फ़िलहाल के लिए तो ऐसा है कि बारिश थोड़ा साथ दे दे। अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, ऐसी ठंड ना दिसंबर में होती थी, और अभी अक्टूबर का एंड है, तो अभी से इतनी ठंड है, तो वो सर्दियों का तो पता नहीं क्या हाल होंगे इस बार। हेलो, ओहो तैयार भी हो गए नए सूट पहन के। मौसम में तो सारा प्लान चौपट कर दिया है। हाँ अब तो जैकेट निकालो, जैकेट कोटी तो पहननी पड़ेगी, कोटी नहीं जैकेट पहनना पड़ेगा। बहुत ही बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है। ये देखो हवा के साथ तो और ज़्यादा तेज़ हो गई है बारिश, सोचा नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बारिश आ जाएगी आज। गौरी को भी अब अंदर कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि नहीं आएगी उतनी ज़्यादा बारिश, बट अचानक से ही बहुत ज़्यादा बारिश शुरू होगी, और सामने कुछ इस तरह का मौसम है। वहाँ देखो प्रीति भी तैयार हो रही है, ये भी मामे के साथ जा रही है, तो सब तैयार हो रहे हैं नाचने के लिए। कितने एक्साइटेड है। इधर हमारे कद्दुओं की खेप, कद्दू ही कद्दू, रंग बिरंगे कद्दू। सर्दियों में मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है क्रिकेट का, और इस साल है मुझे साथ में ही इंतज़ार बर्फ़ का। वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी भी बारिश नहीं रुकी है, पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही है लगातार। मधु दीदी तो हो गए हैं तैयार, और अब मैं भी एप्पल को अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अच्छी कोटी है भाई, तैयार हो जाओ भाई। मैं भी तैयार होता हूँ। लाइटनिंग हो रही है। बारिश 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 रुक जा भाई, बारिश रुक जा, कितना आएगी। तालाब बना दिए तूने इधर। जितना मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाएगी, उतना ज़्यादा बारिश बढ़ रही है। ये देखो साथ में ही रास्ते में कितना पानी चल पड़ा है। हे भगवान, हे भगवान, कितनी बारिश आ रही है। ओह, हवा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही आ रही है। ये तो ऐसा है जैसे बरसात आ गई हो। बारिश तो अभी भी नहीं रुकी है, और मैं भी तैयार हो गया हूँ। हमें तो निकलना था 3:30 बजे, और अभी 4:30 हो चुके हैं। बारिश की वजह से, ओ माय गॉड, ऐसी लाइटिंग हो रही है ना सामने। अभी देखना आवाज़ आएगी, एकदम से ही सामने 3-4 बार ऐसे लाइटनिंग हुई।
अब जोर से आएगी आवाज़ें, देखो आप तो सुन ही सकते हो। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, निकलना पड़ेगा, वहाँ पे जाना होता है, फिर नाच के जाते हैं मामा लोग, तो ये सब कुछ रहता है। पता नहीं इस बारिश में अब क्या क्या होगा। आई होप कि बारिश रुक जाए, उम्मीद तो यही है। फ़िलहाल चलते हैं। फिर से ओहो, फिर से लाइटनिंग। पिताजी साफ़ कर रहे हैं अब जितना भी पानी रुका है इसके ऊपर, बहुत पानी रुक गया। अब फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से। ओह माय गॉड, ये लाइटनिंग बाचो रे बच्चों तो अभी छाता लेके ही निकल पड़े हैं सड़क के लिए। वहाँ से फिर गाड़ी में मामे जो जाते हैं ना, बारात की तरह ही वो भी नाचते हुए जाते हैं। तो भांजे, आपको भी पता है हिंदू ट्रेडिशन में भांजे का कितना महत्व है। तो जिसकी शादी वो हमारा भांजा है, और जो लवली के रियल बुआ है उनके बेटी की शादी है। ये दोनों भी बढ़िया बंठन के चले हैं। वो लगी है वहाँ पे, देखो गाड़ियाँ, वो सारी गाड़ियाँ जाएंगी। अभी हम यहाँ पे सारे गैदर होंगे और उसके बाद निकलेंगे इकट्ठे यहाँ से। अब देखते हैं मौसम साथ दे दे बस, अब यही रिक्वेस्ट है भगवान से। सारे मामे चल पड़े अब इधर ट्रैवलर के पास। तो इधर देखो, इधर हो रहे हैं तैयार। नहीं अब तो मैं तैयार भी हो चुके हैं, अब इसमें बैठना और निकलना है टाइमली। जो भी बाजे वाले थे उनका पूजन वगैरह सब कुछ हो गया होगा, वो हमने मिस कर दिया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अभी तो ऐसे है सारे बिल्कुल कि बारिश रुक जाए बस। अभी यहाँ पे उतर रहे हैं सारी महिलाएं। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, गाड़ी बहुत फंस रही थी, बहुत मुश्किल से है, कम से कम भी 3-4 जगह पे फंसी है। अब बस गाड़ी साइड लगाने में देख रहे हैं, क्योंकि ये लिंक रोड है ना, तो गाड़ी साइड में लगाने के लिए जगह ही नहीं होती है। काफ़ी ठंड हो गई है, और अब इस ठंड में मामा लोग गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं सारे, जो भी है। आप खुद ही समझ सकते हो क्या गर्म हो रहे हैं वो लोग। तो अब बस थोड़ी देर में सारे इकट्ठे होके चल पड़ेंगे शादी के लिए। अब यहाँ से चलना शुरू होंगे, जहाँ पे शादी है वहाँ के लिए सारे इकट्ठे हो गए। बस पहुँच चुके हैं हम घर के पास, अब यहाँ से नाचना शुरू करेंगे। ये आए सब मामा लोग, रात को पहुँच रहे हैं। पहुंच गए हम गेट पर। इसके नीचे ही दूल्हे को नहलाया जाता है। एंट्री हो गई है, अब करते हैं खाना पीना। यहाँ पे होगा खाना पीना शुरू। बढ़िया एंजॉय करने के बाद अभी हम घर पहुंच रहे हैं, और जहां हम गए थे वहां पे लड़के की शादी है। सुबह वहां से बारात जाएगी दूसरी जगह के लिए। बारात में हम नहीं जाएंगे क्योंकि घर में भी थोड़ा बहुत काम होता है। मम्मी वहीं पर रही है, बाकी मैं और मम्मी तो घर आ गए हैं। अब रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, और आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
कैसी रही आपकी शादी? बढ़िया मस्त। नाचे भी? हाँ जी नाचे। हाँ अच्छी नाटी लगाई आपने। थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।